अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरे मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर।
इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा न शुक्रगुजार है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो इस पर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बिलाशुबा वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो उस वक़्त को नहीं जानता जब निकाल लिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जाहिर कर दिया जाएगा जो सीनों में पोशीदा है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, यकीनन इनका रब इनसे इस रोज खूब बाखबर होगा। सादक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर हज़रात मोहतरम रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मोहतरम बरकत वाला महीना है। आज 24वां रोज़ा है और इस बाबरकत महीने का आखिरी जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमारी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार मखलूक़ात हैं। परिंदे हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं। कीड़े मकोड़े हैं, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं। सारी मखलूक़ात उसी ने पैदा फरमाई है। और सारी मखलूक़ात को रोज़ी देने वाली भी अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की है।
उसने हमें इंसान बनाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया, फिर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कितने एहसानात हैं मेरे और आपके मालिक और खालिक के हम पर। अगर वो हमें यहूदियों के घर पैदा फरमा देता, अगर वो हमें सिखों के घर पैदा फरमा देता, अगर वो हमें हिंदुओं के घर पैदा फरमा देता, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या कह सकते थे, क्या शिकवा कर सकते थे? कुछ भी नहीं। और फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से किसी को परिंदों में, चरिंदों में, दरिंदों में पैदा फरमा देते, या कीड़े और मकोड़ों में बना देते, तो फिर भी हम रब से क्या शिकवा कर सकते थे, क्या शिकायत कर सकते थे? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर इतना बड़ा एहसान है, बल्कि बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं कि उसकी तमाम मखलूक़ात में से जो सबसे आला मखलूक है, जिनको इंसान कहा जाता है, मुझे और आपको अल्लाह ने इंसान बनाया है। और कायनात के रब ने कुरान पाक में इस बात का ऐलान फरमाया है, फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मेरे और आपके परवरदिगार ने इस मुकाम पर 4 कसमें उठाई हैं। जरा अंदाजा फरमाना, गौर फरमाना कि कायनात का रब किसी का मोहताज नहीं, बाकी हर चीज अल्लाह की मोहताज है। इंसान भी अल्लाह के मोहताज, जन्नात भी अल्लाह के मोहताज, मलाइका भी अल्लाह के मोहताज, ये परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। 4 कसमें खाई है। फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं
कि मैंने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, बड़ी मोहब्बत से पैदा किया है। ये मेरी तमाम मखलूकात जितनी भी है, फरमाया उसमें सबसे ये अफसल है, सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है। देखो ना, ये इंसान है ना, ये इंसान की अजमत है ना कि अल्लाह से डर के एक छोटा सा कतरा आंसू का इसकी आंखों से निकल आता है, जमीन आसमान के दरमियान जितना खला है इतने इसके गुनाह हो। ये अल्लाह से डर गया, अल्लाह के दरबार में आ गया, एक छोटा सा कतरा आंसू का निकल आया इसकी आंखों में अल्लाह के डर की वजह से। कायनात का रब इसको माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कायनात का रब इसको माफ फरमा देता है। ये इंसान की अजमत है। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। कायनात का रब खुद तारीफ कर रहा है इंसान की, लेकिन आगे एक और बात फरमाई। फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। फरमाया जब ये अपनी अजमत को समझता नहीं, ये अपने वकार को समझता नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती नहीं, फरमाया फिर ये हमारी नाफरमानियां करने लग जाता है। ना इसको नमाज याद, ना इसको रोजा याद, ना कुरान की तिलावतें याद। मुअज्जिन हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह पुकारता रहता है और ये बदनसीब सोया होता है। इसको फिक्र ही नहीं होती कि नमाज का वक्त आने वाला है, मुअज्जिन हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह पुकारने वाला है, ये जालिम सोया रहता है। अल्लाह अकबर। फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। फरमाया फिर ऐसे समझ लें जैसे आसमान से गिरा और नीचे जमीन पर गिरा, तबाह बर्बाद हो गया, उसका हुलिया भी बदल गया, उसकी शक्ल भी बदल गई, उसका जिस्म भी बदल गया और वो किसी काम का न रहा। दुआ करो अल्लाह हमें इंसानियत हमारे अंदर पैदा करे। इंसान तो बेशुमार हैं, लेकिन कायनात के रब के खाते में, रब के रजिस्टर में वो इंसान उसके बंदे हैं जो उसकी ताबियादारी में जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इसने अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी, इसने अपनी आखिरत भी तबाह कर दी। ना दुनिया में इसकी इज्जत कोई मुकाम, ना आखिरत में इसकी इज्जत और कोई मुकाम।
अल्लाह अकबर। एक और मुकाम सुनो ना कुरान पाक का, फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया इसने जो नेकी की होगी उसे भी देख लेगा, जो बुराई की होगी उसे भी देख लेगा। तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी वो इंसान नहीं बनता तो फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। फरमाया जो ईमान वाला आदमी है वो नेकियां करता है, कायनात का रब उसकी नेकियों को कभी भी जाया नहीं करेगा, उसका बड़ा ही अजर है, बड़ा ही अजर है अल्लाह के यहां। तो मेरे भाइयों, मैं जिक्र कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को बड़ा ही प्यारा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, आला बनाया है, लेकिन अगर वो इंसान रहे तो, अगर इंसान ना रहे, अल्लाह की कसम दीन वाले उससे नफरत कुत्तों से भी ज्यादा करते हैं। और जो इंसान है अल्लाह वाला है, नेक है, प्यारा है, मोहब्बत करने वाला है, गैर भी उसको अपने सीने के साथ लगाते हैं और अपने भी उसको सीने के साथ लगाते हैं। तो आओ इंसान की अजमत का जरा अंदाजा लगाओ कि 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, सारे के सारे इंसानों में मबूस फरमाए गए हैं। इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात आई। इनका इंतखाब भी इंसानों में से किया गया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर अल्लाह चाहते तो इंसानों के अलावा कोई मखलूक पैदा करके, अगर वो इससे भी बेहतर समझते, कुन कहना था फयकून हो जाना था, उनमें से अंबिया मबूस फरमा देते। लेकिन नहीं, इंसान की अजमत, इंसान का मुकाब कोई ना समझे तो ना समझे, इंसान की अजमत फरिश्तों से भी ज्यादा है अगर वो इंसान है तो। अल्लाह कितनी कदर करता है इंसानों की। एक आदमी, हदीस में आता है, अल्लाह दिलों को जानता है, दिलों के भेद, ऊपर ऊपर वाले काम नहीं अल्लाह को पता। अल्लाह को पता ये ऊपर से लगा हुआ है, ये अंदर से लगा हुआ है। कायनात के रब जानते हैं ये दिखलावे कर रहा है या दिल की बात कर रहा है। अगर बात दिल से करता है, अगर बात दिल से निकलती है कि अल्लाह तू मेरा मैं तेरा, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं, मैं क़याम भी तेरे लिए करता हूं, मैं रुकू भी तेरे लिए करता हूं, मैं सजदा भी तेरे लिए करता हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए इबादत नहीं करता। मैं अगर हराम से बचता हूं तो तेरे डर से।
मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो तेरे खौफ से, अगर मैं किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करता तो कायनात के रब्बा मैं तेरे डर से, तेरे खौफ से। और अल्लाह उस बंदे से कितना प्यार करते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम को तलब फरमाते हैं कि जबरील आओ ना जरा। जी अल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह फरमाते हैं जबरील मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत करता हूं। और मेरे बंदे, बंदा कहां और रब कहां? अर्श वाला रब तज़किरे करता है आसमान पर, अर्शे बरी पर। जबरील फलां बिन फलां बंदे से मैं बड़ा प्यार करता हूं। वो चाहे किसी छोटे से गांव का रहने वाला हो, वो छोटे से शहर का रहने वाला हो, वो किसी बड़ी शानदार सोसाइटी का रहायश पजीर हो, चाहे उसके कपड़े फटे पुराने हों, चाहे उसके जूता बड़ा ही बोसीदा हो, चाहे उसने कॉटन पहनी हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अगर वो अल्लाह से डरने वाला है, इंसानियत उसके दिल में है, अल्लाह कहते हैं जिब्रील मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत करता हूं। जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। अगर अल्लाह अर्श बरी पर मेरे बारे या आपके बारे या किसी इंसान के बारे जब ये कहता होगा, उस बंदे के वारे न्यारे उसकी किस्मत के क्या कहने। कभी सोचा आपने ये कितना बड़ा एजाज है? कभी गौर किया कि कितना बुलंद सितारा है उस आदमी का जिसका अर्शे बरी पर जिक्र हो रहा हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुन के फरिश्तों में आ जाते हैं। और फरिश्तों की तादाद कितनी है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, सिर्फ कायनात का रब जानता है। उन फरिश्तों में आके मुनादी करवाते हैं, ऐलान करते हैं, अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं कि अल्लाह फलां बिन फलां से मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब फरिश्ते किस तरह मोहब्बत करते हैं? मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली बात तो यह है कि वो उस बंदे के लिए दुआ करते हैं रहमत की, बख्शिश की, मगफरत की। और फिर कायनात के रब का जो निज़ाम है मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, बड़े बड़े साइंसदान नहीं समझ सके आज तक अल्लाह का निज़ाम क्या है। ये देखो ना, एक मोबाइल है, कोई तार नहीं लगी हुई, कोई सिलसिला नहीं, आपकी जेब में होता है, आपके कमरे में होता है, आपकी दुकान पे होता है। आप अमेरिका बात करना चाहते हैं, नंबर मिलाते हैं, अमेरिका बात हो जाती है। आप सऊदी अरब बात करना चाहते हैं, नंबर मिलाते हैं, सऊदी अरब बात हो जाती है। आप बरतानिया में बात करना चाहते हैं, नंबर मिलाते हैं, बरतानिया में बात हो जाती है। यहाँ किसी अजीज़ो कारब दोस्त का नंबर मिलाते हैं, उससे आपकी बात हो जाती है, भाई तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, क्या काम है, क्या नहीं है काम। ये निज़ाम भी हमारी समझ में नहीं आता जो इंसानों ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को ये ज़हन में डाली हुई हैं बातें। यारो तार कोई नहीं, कोई कनेक्शन कोई नहीं,
कहाँ अमेरिका, कहाँ सऊदी अरब, कहाँ बरतानिया। जिस वक्त दिल में चाहता है बात कर लेते हो। फिर यारो अब तो तस्वीर भी आमने सामने आ जाती है बात करते हुए। तो कायनात का रब का निजाम जो होगा वो कैसा होगा? कभी तसव्वुर सोचा, कभी लाए तसव्वुर के अंदर? अगर हम सोच लेना तो हमारी ज़हनी कैफियत तब्दील हो जाए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए कि हमारा रब कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा खालिक कौन है, कितनी ताकतों का मालिक है। हमने कभी बारीक बीनी से सोचा ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो फरिश्ते मगफरत के लिए दुआ करते हैं, रहमत के लिए दुआ करते हैं, बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, और फिर जमीन पर फैल जाते हैं उसके हल्का अहबाब के अंदर। लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं कि ऐ इंसान, फला बंदा अच्छा है, अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह की ताबेदारी करने वाला है, ये रियाकार नहीं है। इसकी इज्जत करो, इसकी खिदमत करो, इसका ख्याल रखो। कितना बड़ा एजाज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात अल्लाह ने इंसानों में मबूस फरमाए। उनका इंतखाब कायनात के रब ने खुद किया। लेकिन ये याद रखो, वो बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन, उन जैसा क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। वो बड़े आला किस्म के लोग थे, बड़े अल्लाह वाले लोग थे। और उनके इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद, मेरे और आपके रहबर और रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इंसान थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान कायनात में ना पैदा किया, ना अल्लाह पैदा करेगा। इतने बेहतरीन, इतनी अजमत वाले, इतनी शान वाले, इतनी मोहब्बत वाले, इतने इखलाक वाले। और अर्श वाले रब को पता था लोगों ने क्या कहना है। रब सब कुछ जानते हैं। रब को पता था लोगों ने क्या क्या कहना है। किसी ने नूरुम मिन नूरिल्लाह कहना है, किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ कहना है। कायनात के रब ने कहा है, मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी ज़बान अक़दस से ऐलान करके बतला दो। और ये जो ऐलान है ये क़यामत तक होते रहेंगे इंशाअल्लाह। हुक्म दिया, फरमाया सोने ऐलान करके कह दो। अल्लाह जी क्या कहना है? फरमाया कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। फिर भी जो गलतफहमियों में है पड़े हुए, वो अल्लाह को जवाब खुद ही देंगे। वो अपने अमलों की सजा खुद ही भुगतनी है। जजा भी अल्लाह ने देनी है अमलों की, और सजा भी देनी है। कायनात का रब सब कुछ जानता है। फरमाया मेरे महबूब कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरी बीवियां भी हैं, मेरे ससुराल वाले भी हैं, मेरी वालिदा मोहतरम, मेरे वालिदे मोहतरम, मेरे चचा, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरा कबीला, मेरा कुंबा,
मेरे भाइयों, कभी गौर ही नहीं किया कि क्या कभी फरिश्तों के भी औलादें हुई हैं? कभी किसी बेइल्म ने भी ये बात बयान की हो कि जबरील अलैहिस्सलाम की भी बीवी है या इतनी बीवियां हैं, या इजराइल अलैहिस्सलाम के अपने इतनी औलाद है, इतने बच्चे हैं, ससुराल भी हैं, कभी सुना है? नूरियों की औलादें नहीं होती, नूरी खाते पीते नहीं हैं, नूरियों के रिश्तेदार नहीं होते। कायनात के रब ने कहा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। अंदाजा फरमाओ। लेकिन ये याद रखना, मेरे नबी जैसा और कोई नहीं है, ना आया है ना आएगा। कायनात के रब ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूबा, हमने तुम्हारा जिक्र इस कदर बुलंद कर दिया है, इस कदर बुलंद कर दिया है कि लोग तसव्वुर करना चाहें तो तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरा और आपका पीरो मुर्शद इतनी शान और असमत वाला है। मेरा और आपका पीर रहबर और रहनुमा जैसा ना अल्लाह ने कोई बनाया ना अल्लाह बनाएगा। अल्लाह की कसम, ये तो बदकिस्मत लोग हैं कि नबियों के इमाम को, सरदार को, कायनात के इमाम को, अल्लाह के महबूब को, खत्मे नबूवत के ताज वाले रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के कभी इधर पीर बना रहे हैं, कभी इधर पीर बना रहे हैं, कभी उसकी कब्र पर जा रहे हैं, कभी उसकी कब्र पर जा रहे हैं। बाबा जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, पल्ले बांध के ले जाना। फरमाते हैं, सुन ओ मुजावरा, सुन ओ मुजावरा, खानका वालिया, कब्र ते झाड़ू दे के दीवा तू बालिया। आपने देखा होगा, झाड़ू देते हैं पर ऊपर दिए जलाते हैं, कारोबार बनाया हुआ है। अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। सुन ओ मुजावरा, खानका वालिया, कब्र ते झाड़ू दे के दीवा तू बालिया। अपने ईमान दा, अपने ईमान दा दीवा तू बुझा लिया, नबी दी लानत तेरे ताई। पता नहीं जालिमों का किस तरह दिल करता है। हमें तो को पूछे, हम तो कहते हैं हमसे पूछो, और कई पूछते भी हैं। बात होती है ना, भाई तुहाडा पीर किथे है जी? मेरा मुल्तान है, मेरा लाहौर है, मेरा आमदा नगर है। वो फिर सानू भी पूछ लेंदे ने, तुहाडा पीर किथे है, तुहाडा पीर केड़ा है? मेरा पीर ओ जिस, मेरा पीर ओ जिस चन्न नू सी चीरिया, उंगली जा उठी फट होया लीरो लीरिया। कायनात के इमाम ने उंगली उठाई, अल्लाह ने हुक्म दिया, चन्न को टोटे टोटे कर दिया। अपने भी पीर दा, अपने भी पीर दा कोई दस मैनू हाले, मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं भी इंसान हूँ, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, मेरे ससुराल भी, मेरा ख़ानदान है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है। ये भी वाज़िया एक सबूत है अल्लाह का इंसान से मोहब्बत करने का कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात इंसानों में से मबूस फरमाई गई। फिर यारो अल्लाह ने कुरान पाक जैसी अजीम शान किताब अता फरमाई, जिसके बारे में कायनात के रब ने खुद अरशाद फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। लोगों, ये वो किताब है जिसके अंदर राई के दाने बराबर की भी कोई शक शुबे वाली बात नहीं। तो रात भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, ज़बूर भी, अंजील भी, सहीफे भी। लेकिन अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, इसके बारे में गारंटी अता फरमा दी कि ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक शुबे वाली बात नहीं। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नुस्खे मौजूद रहेंगे। लेकिन फर्ज कर लो अगर ये नुस्खे ना भी मिलें, पूरी दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हाफ़िज़े कुरान अल्लाह के फजलो करम से क़यामत तक मिलेंगे जिनके सीनों में कुरान है। कुरान आपने देखा रमजानुल मुबारक में छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे आके खड़े होके कुरान पाक सपारा 1.5 सपारा रोजाना सुनाते हैं। इतनी अल्लाह की रहमतें, इतनी बरकतें। फिर कुरान पाक के बारे में सनद दे दी, बात कर दी, हुक्म दे दिया, फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये जिक्र मेरा है, मेरा। कौन कहता है? कायनात का रब कहता है कि ये मेरा जिक्र है, मैं इसकी हिफाजत करने वाला भी खुद हूं, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और मेरे भाई, खुशकिस्मत वो लोग जिन्होंने कुरान पढ़ा रमजान में, और कुरान सुना या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। दुआ करो अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन्होंने रोजे रखे हैं अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। जिन्होंने नमाजें अदा की हैं अल्लाह उनको नमाजों को कबूल फरमाए। जिन्होंने रमजान में दर्स दिए हैं, सुने हैं लोगों ने, अल्लाह सुनाने वालों की भी मेहनतों को कबूल फरमाए और सुनने वालों की मेहनतों को भी कबूल फरमाए। अब अल्लाह ने इंसान को पैदा करके देखो कितनी मेहरबानियां की है। इंसान बने तो सही ना, अगर उसके अंदर इंसानियत ही सारी जिंदगी नहीं आनी तो उसने क्या करना है। इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया, इतनी नेमतें अता फरमा दी। ये जमीन आसमान किसके लिए अल्लाह ने बनाए हैं? ये हवाएं किसके लिए चलाता है? ये बारिशें किसके लिए आती हैं? ये जमीन से सब्जा किसके लिए निकलता है? लोगों, अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए सारा कुछ पैदा किया है। और अल्लाह फिर भी कहता है ये न शुक्रे हैं। फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अल्लाह कहता है बेशक इंसान अपने रब का नशुक्रा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस हाल में अल्लाह तुझे रखे ना, शुक्र अदा किया कर।
मटन मिल जाए फिर भी शुक्र अदा किया कर, चिकन मिल जाए फिर भी शुक्र अदा किया कर, खुशक रोटी मिल जाए पानी के साथ खा लो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। आज ना मर्द शुक्र करने वाले रह गए हैं और ना औरतें शुक्र करने वाली रह गई हैं। औरतों को तो सारी जिंदगी चीजें मिलती रहे ना, किसी वक्त तंग दस्ती हो जाए, मसला हो जाए, औरतों के मूड ही खराब हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। अल्लाह फरमाते हैं इंसान खुद गवाह है इसका कि मैंने शुक्रा हूं, खुद गवाह है, खुद अपनी जुबान से कहता रहता है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। फरमाया माल से बिलाशुबा बड़ी मोहब्बत करता है। वहां नहीं बोलता, नमाज थोड़ी सी लेट हो जाए थक जाता है, मौलवी साहब खुतबा लेट कर दें उसे थकावट हो जाती है। काम करते हुए पैसे आने चाहिए, चाहे उसको रोटी भी ना मिले, उसको आराम भी ना मिले, बस माल आना चाहिए, माल आना चाहिए, उससे मोहब्बत है ना। अल्लाह अकबर। फरमाया फला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। क्या ये जानता नहीं कि कब्रों में जो कुछ होगा वो निकाल लिया जाएगा, एक वक्त आएगा। क्यों जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना 70 एक एक कब्र से मुर्दे उठेंगे। फरमाया क्या ये जानता नहीं अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, कि कब्रों में जो है एक वक्त आएगा वो निकाल लिया जाएगा। वहुस्सिला मा फिस सुदूर। फरमाया जाहिर कर दिया जाएगा इसके सीने में जो कुछ भी है। माल से हमें बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह के दीन से उतनी मोहब्बत नहीं। काश उतनी मोहब्बत अल्लाह के दीन से हो जाए, हमें थकावट ही ना हो। अगर अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो जाए। मैं एक दफा ना नमाज पढ़ाई यहां पर, तो शायद थोड़ी सी जल्दी पढ़ा दी मैंने। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरे पीछे एक नमाजी, हमारी मस्जिद के 5 वक्त के नमाजी, मैं जब फारग हुआ ना, मुझे अकेले में कहने लगे कि थोड़ी सी नमाज आराम से पढ़ा दिया करें, तस्बीहात पूरी नहीं होती। ये कौन कहता है? ये ईमान वाला कहता है, जिसको अल्लाह के घर से मोहब्बत है, अल्लाह की इबादत से मोहब्बत है। वरना तो वो कहते हैं मौलवी जान ही नहीं छोड़ रहा, ना तकरीर की ना नमाज की। तो माल की बड़ी फिक्र है हमें। फरमाया अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमूना सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फरमाया दुनिया में तुझे दोज़ख के बारे में बताया करते थे उलमाए कराम, तुझे यकीन नहीं आया था, आज तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम्हें माल की फिक्र पड़ी हुई थी, माल इकट्ठा इकट्ठा करते 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 कब्रिस्तान में आ गया। मैं आज एक हदीस पढ़ रहा था सुबह, मौलवियों की इज्जत किया करो, इंसान है, खताकार वो भी हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम उम्मत करेगी और 4 सजाएं अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिलेंगी।
और सुन लो कि वो 3 काम हो रहे हैं कि नहीं। फरमाया पहला काम उम्मत ये करेगी कि मौलवियों का गिला शिकवा किया करेगी, नमाज भी उसी मौलवी के पीछे पढ़ेंगे, जुमा भी उसी मौलवी के पीछे पढ़ेंगे, कोई फौत हो गया जनाजा भी उसी से पढ़वाएंगे, शादी का मौका है निकाह के लिए भी उसी मौलवी को बुलाएंगे, अल्लाह ने बेटा बेटी अता फरमाई है अजान के लिए भी उसी मौलवी को बुलाएंगे। लेकिन बाद में ना उसकी गिले शिकवे करते रहेंगे, ये बैठता किस तरह है, ये उठता किस तरह है, ये चलता किस तरह है, इसने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं। अपने गिरेबान में कभी झांके कोई नहीं देखेगा मुक्तदी कि मैं क्या चीज हूं, मेरा अमल क्या है। फरमाया पहला काम ये कौम करेगी। और मौलवियों ने लोगों ने ना, ये जो मुक्तदी होते हैं, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को भी माफ नहीं किया था, बड़ी अजीतें दी थी, बड़ी परेशानियां की थी। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उनके जो मुक्तदी थे ना, उन्होंने तो हद कर दी। क्या कहते थे, मूसा आपने कभी हमारे सामने कपड़े नहीं उतारे, पता नहीं आप बीमार हैं या आपके जिस्म में कोई फलवैरी वगैरह है। उन बदबख्तों को यह नहीं पता था कि जो नबी होता है उसका जिस्म साफ भी होता है और पाक भी होता है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का करना हुआ। अल्लाह ने कहा अच्छा फिर मैं तुझे दिखा देता हूं। एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े उतार के सतर डांपा हुआ था, बाकी कपड़े उतार के एक पत्थर पर रखे और नहाना शुरू कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, पत्थर जिसके ऊपर कपड़ा रखा था वो भागना शुरू कर दिया पत्थर ने। वाह मेरे मालिक, मैं सदके कुर्बान जाऊं तेरी ताकतों पर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, पत्थर के पीछे दौड़े, पत्थर को आवाजें देने लगे। पत्थर तो अल्लाह के हुक्म से भाग रहा था। यह है मेरा और आपका रब, यह है मेरा और आपका दाता, यह है मेरा और आपका मुश्किल कुशा, यह है मेरा और आपका हाजत रवा, यह है मेरा और आपका रिज़्क़ का मालिक, नफे नुकसान का मालिक, जिंदगी और मौत का मालिक। किसी ने कोई दाता उधर बनाया हुआ, उधर बनाया हुआ। ये जिनको दाता कहते हैं ना लाहौर वाले, हम तो नहीं कहते, हम तो अली हजवेरी कहते हैं, साथ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अदब के साथ है, अल्लाह अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जहां लेटे हैं, ऐ मेरे मालिक करोड़ों रहमतों का नजूल फरमा उनकी कब्र पर, कह दो आमीन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, किताब मेरे पास मौजूद है। अपनी किताब के अंदर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, खुद लिखते हैं कि मुझे एक शख्स ने ना गंज बख्श कह दिया। ये कौन कहते हैं? अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लोग दाता कहते हैं। हम तो कहते हैं हमारी जुबान ही ऐसी ना रहे जिससे हम अल्लाह के अलावा किसी को दाता कहें। हमें ना उस जुबान की जरूरत है, ना उस जहन की जरूरत है, ना उस दिल की जरूरत है, ना उस जिस्म की जरूरत है जो दाता अल्लाह को छोड़ के किसी और को कहे। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखा है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मेरे पास किताब मौजूद है। फरमाते हैं मुझे किसी ने गंज बख्श कह दिया, खजानों का मालिक, तकसीम करने वाला। लिखते हैं मैंने कहा जालिम तू ये क्या कह रहा है? गंज बख्श वो है, रंज बख्श भी वो है।
जिसने मुझे भी रिज़्क दिया, जिसने आपको भी रिज़्क दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कौम 3 काम करेगी, 4 सजाएं मिलेंगी और मिल रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, तमाम हदीसें क़यामत तक क्लियर होनी है, साबित होनी है, सच्ची लोगों के सामने सच्चाई आनी है। और ये जो हदीस है इसका रिजल्ट निकल रहा है। पहली कौम क्या कहते करेगी? गुनाह करेगी कि अपने मौलवियों का गिला शिकवा करेगी, जिसके पीछे नमाज जुमा नमाज पढ़ते होंगे, दर्स सुनते होंगे, उसका गिला करेंगे। दूसरी बात ये कि जब रिश्ते करेंगे तो मालो दौलत को देखेंगे। जब रिश्ते करेंगे तो मालो दौलत को देखेंगे, ईमान वाली कोई चीज इनको नहीं देखनी पसंद होगी। ये देखेंगे लड़का काम क्या करता है, इसकी इनकम क्या है, इसका कारोबार क्या है। फरमाया ये दूसरा काम करेंगे। और तीसरा फरमाया तीसरा काम ये करेंगे कि जब मुअज्जिन अजान कहेगा तो ऐसे होगा जैसे इनको सुनाई नहीं दे रहा। ये अपने काम में मशगूल होंगे, अपने मालो दौलत कमाने के चक्कर में। फरमाया ये 3 काम करेंगे और सजाएं 4 मिलेंगी। 4। पहली सजा क्या मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हुक्मरान होंगे वो बड़े जालिम होंगे, बदतर होंगे, उन्हें कौम का अवाम का कोई एहसास नहीं होगा। और देख लो हमारे हुक्मरान, पहले भी अब वाले भी, कितने लोग तंग हैं, कितने परेशान हैं। फरमाया ये पहली सजा होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी सजा इनको ये मिलेगी कि अफसरान बाला सारे मोस्टली रिश्वतखोर होंगे। और देख लो किसी दफ्तर में कोई रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता, ना जायज ना नाजायज। फरमाया ये उस कौम को दूसरी सजा मिलेगी। और तीसरी सजा ये फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि महंगाई बेबाह हो जाएगी, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। अब देख लो ये 2 दिन में एक दूध जो है वो 130-140 रुपए किलो हो गया है। बाकी चीजों का रेट आसमान से बातें कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तीसरी सजा मिलेगी कौम को अपने किए की, कि महंगाई इतनी हो जाएगी कि इंसान परेशान हो जाएंगे, इनके बस में ही नहीं रहेगा, ये इतनी महंगाई हो जाएगी। और चौथी सजा हदीस सुना रहा हूं सही बुखारी की। फरमाया चौथी सजा इनको ये मिलेगी कि चीजें शार्ट हो जाएंगी, पैसे ले लेके फिरेंगे, चीजें दस्तयाब नहीं होंगी। ये देख लो कभी पेट्रोल नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। या गाड़ियों का मसला है, आपने 15 लाख 20 लाख 30 लाख की गाड़ी लेनी है, 50 लाख की लेनी है, आप पैसे ले जाएं, आपको फौरन गाड़ी रेट पे नहीं मिलेगी। अगर 2-4 लाख ज्यादा देंगे तो फौरी मिल जाएगी। ये हमारा जो हाल है ना हमारी कौम का, मेरे भाइयों, वही हाल जो है हुक्मरानों का होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम खिलाफ वर्जियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उम्मत करेगी, अवाम करेगी, और 4 सजाएं इनको मिलेंगी।
और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, मेरे भाइयों आज भी हैं, चाहे उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, क़यामत तक रहेंगे। इंसानियत देखनी है तो मेरे प्यारे अबू बकर सदीक में देखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंसानियत देखनी है तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात में देखो। इंसान तो बड़े हैं। इंसानियत देखनी है तो जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ के देखो। इंसानियत देखनी है तो मेरे प्यारे अली हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस में देखो। अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने जो जो फरमाया उस पर इस तरह पहरा दिया कि जिस तरह पहरा देने का हक है। देखो ना, एक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, नाम ज़हन से निकल गया, शायद अभी आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तू किसरा के कंगन पहनेगा, फौत हो गया, फौत नहीं, बीमार हो गया। जनाबे उमर का दौर था, बीमार हो गया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने था जब इस्लाम कबूल नहीं किया था। अबू बकर का दौर गुजर गया, जनाबे उमर फारूक का दौर आ गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीमार हो गया। कभी बेहोश हो जाते, कभी होश आ जाती। जब होश आता ना तो घर वालों को देखते वो इर्द गिर्द बैठे ना रो रहे होते। पूछते क्यों रोते हो? कहा आप बेहोश हो जाते हैं, हमें यही लगता है कि शायद आप अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फरमाया नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी अभी। क्यों जी, को कह सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी? नहीं, ये अल्लाह को पता है। लेकिन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुनियाद पर कहा कि फिक्र ना करो, मुझे अभी मौत नहीं आएगी। घर वालों ने कहा ये क्या बात हो गई, ये तो अल्लाह को पता है। कहा नहीं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तू किसरा के कंगन पहनेगा सोने के, और मैंने अभी कंगन नहीं पहने। कंगन पहनने के बाद मैं दुनिया से जाऊंगा, पहले मेरी मौत नहीं आ सकती, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया था। फिर आया दौर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, आए सोने के कंगन, किसी को पूरे नहीं आ रहे थे। जनाबे उमर ने कहा बुलाओ फलां सहाबी को, नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी। बुलाया गया, कंगन पहनाए गए। उसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई। तो मेरे भाइयों, हमें तो यकीन ही ना अल्लाह की बात पे ना नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन है। जितने मर्जी मसले सुनाते जाओ। आओ जरा एक मर्द मुजाहिद देखो। उलमा की मैंने कहा था इज्जत करो, लेकिन उलमा को भी चाहिए कि वो अपने आप को दुरुस्त रखें। वो मिंबरों मेहराब के मालिक हैं, वो इन मसल्लों के इमामत करते हैं। उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को बेहतर करें। ये नहीं कि वो जो मर्जी करते फिरें। लेकिन उलमा का भी आजकल बहुत बुरा हाल है। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। देखो एक मसला आ गया बगदाद के अंदर। हुक्मरान आए बददियानत, बदकिरदार, कहने लगे मौलवियों से दस्तखत कराओ, ये जो कुरान पाक है ना, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। बेशुमार मौलवियों ने दस्तखत किए, हुकूमत के नीचे आकर, धमकियों से मारूफ होकर।
हुकूमत ने कहा था जो नहीं करेगा दस्तखत कोड़े मारे जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। तारीख बगदाद पढ़ के देख लो, बेशुमार मौलवी थे जिन्होंने हुकूमत की डर की वजह से, खौफ की वजह से दस्तखत कर दिए कि हाँ हाँ कुरान पाक अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। एक मर्द मुजाहिद डट गया, एक मर्द मुजाहिद डट गया, क़यामत तक तस्करे होते रहेंगे। उस मर्द मुजाहिद का नाम था इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये कुरान मजीद अल्लाह की कलाम है, अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है। हुक्मरानों ने बड़ी पेशकश की। और मेरे भाइयों ये दौर देख लो, पिछला दौर देख लो, मैं नाम नहीं लेता किसी का। कितने हमारे मौलवी बिकने वाले हैं, कितने फायदे उठाने वाले हैं, कितने सहूलतें लेने वाले हैं हुकूमतों के खिलाफ, उनका मुंह नहीं खुलता। लाखों अरबों करोड़ों खरबों के मालिक बन चुके हैं, हर हुकूमत के साथ रहे हैं। वो मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नहीं, ये जो कुरान है ये रब का कलाम है, रब की मखलूक नहीं है। तो यारो ईमान वाला गरीब हो अमीर हो वो डट जाता है, हो सही ईमान वाला। अगर ईमान ही कमजोर हो मौलवियों की तरह, अब किसी की वालदा फौत हो जाए ना, वालद फौत हो जाए, ये मदरसों से लड़के लेके आते हैं ना कुरान पाक पढ़ने के लिए, खत्म दिलवाने के लिए। और मेरे भाइयों ये कुरान पाक आपकी वालदा को सवाब पहुंचाने के लिए या वालद को सवाब पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ रहे होते। ये बाहर जो देखें पक रही होती है ना, या जो आपके ड्राइंग रूम में फल पड़ा होता है, ये उसके लिए आए होते हैं, खाने पीने के लिए। जो आजमा के देख लेना, एक दफा किसी मदरसे के बच्चों को बुलाओ कुरान पाक पढ़ने के लिए, कुछ ना दो, उसी तरह फारिग कर दो, पानी भी ना पिलाओ। कुछ 6 महीने बाद फिर लेने चले जाओ, आपके साथ आ गए तो जो मर्जी कह देना। ये बिदअत है, ये शिरक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकेकार ही नहीं है। ये तो मौलवियों ने दुकानदारियां बना रखी हैं और हम सुभान अल्लाह कहते जाते हैं। ये हमारे ईमान की हालत है। अहमद बिन हंबल डट गए, जेल में डाल दिया गया। रोज सुबह दोपहर शाम कोड़े मारे जाते थे। एक दिन कहते हैं ना, इंसान है ना, इंसान कहते हैं मैंने दिल में ऐਵੇਂ ख्याल आया कि सब ने दस्तखत कर दिए, चल इमाम अहमद बिन हंबल तुम भी कर दो। कहते मेरे दिल में ख्याल आया तो उसी दिन ना मेरी पेशी थी अदालत में। हथकड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां पड़ी हुई थी, इमाम साहब की कमर झुकी हुई थी कोड़े खा खा के। जा रहे हैं, कहते एक उधर से दौड़ता हुआ मशरक की तरफ से ना एक आदमी आया। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। कहते हैं मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहता है मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। इमाम साहब मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा डाकू हूं, मैं चोरियां भी करता हूं, डाके भी मारता हूं। पुलिस ने मुझे बड़ी दफा पकड़ा है, बड़ी मैंने मार खाई है, बड़े लितर खाए हैं, बड़े कोड़े खाए हैं, पर मैं आज तक चोरी माना नहीं, इसलिए मैं फिर छूट के आ जाता हूं, रिहा होके आ जाता हूं। इमाम साहब आप तो अपने मौक़िफ़ में सच्चे हैं,
इमाम साहब आपने कमजोर नहीं पढ़ना, मैं डाकू होके अपने मौकफ को नहीं छोड़ा, आप इमाम होके अल्लाह के वली होके अपने मौकफ को ना छोड़ना। जनाब अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते होते थे तो उस चोर डाकू के लिए दुआ ज्यादा किया करते थे। बच्चे पूछा करते थे कि आप उलमा के लिए इतनी दुआ नहीं करते, उसके लिए ज्यादा दुआ करते हैं। फरमाते मेरे दिल में ये ख्याल आया था, हो सकता है मैं बहक जाता, उसने मुझे चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। और लोगों ने पूछा, इमाम साहब सारे मौलवी एक तरफ हैं, सारा शहर एक तरफ है, वो कहते हैं कि ये रब की मखलूक है, रब का कलाम नहीं। आप हमें बतलाइए, आप सच्चे भी हैं या वो सच्चे हैं? मैं सच के कुर्बान जाऊं। इमाम साहब ने क्या फरमाया? फरमाया आने वाला वक्त बताएगा। और कौन सा वक्त? फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा मेरा जनाजा बतलाएगा कि इमाम अहमद बिन हंबल सच्चा था या झूठा था। सियासी लोगों के जनाजे होते हैं ना, आपने देखा होगा, अक्सरियत बेनमाजियों की होती है। किसी ने हाथ यहां बांधा होता है, किसी ने यहां, किसी ने वुजू भी नहीं किया होता। सच्ची बात एक बताने लगा हूं, नाम नहीं लूंगा। एक एमपीए साहब का बेटा था, एक जनाजे में खड़ा था। हमारे एक दोस्त मौलाना साहब ने कहा यार शलवार ऊपर कर लो। हंस के कहता है मौलाना साहब तुसी जानते हो शलवार ऊंची कर लो, मैं तो वुजू भी नहीं कीता। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। लेकिन जब ये पिछले जुमे कारी कुरान का जनाजा हुआ फैसलाबाद में, कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्र कुरान और हदीस सुनाया, सारी उम्र सहाबा की इज्जत और नमोज की खातिर खड़े रहे, सारी उम्र मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की सदाकतों के झंडे बुलंद करते रहे। रमजान का महीना था, 90% खतीब हजरात अपने अपने जुमे पढ़ा के, कोई दूर दराज से मोटरसाइकिल पे पहुंचा, कोई गाड़ी में पहुंचा। इतना जनाजा था कि उस इलाके की गली गली वालों से जाके पूछ लो, बाजार चौक गली मोहल्ले सारे इस तरह थे कि सारी दुनिया यहां पे आ गई है। और 90% नहीं 95% नमाजी थे, हाफिज़े कुरान थे, उलमा थे। तो अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुझसे सवाल करने वालों, ये फैसला उस वक्त होगा जब अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की रूह परवाज कर जाएगी, जनाजा होगा, फिर देखना अहमद सच्चा है या झूठा है। फिर क्या हुआ देखने वालों ने देखा। जेल में फौत हुए, जेल में इमाम साहब। तारीख बगदाद के अंदर लिखा है, तारीख बगदाद उठा के देखो, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, ना कोई नेट का सिलसिला था, ना पीटीसीएल कोई फोन थे, ना कोई तार, ना खत का सिलसिला था। तारीख बगदाद लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में कमोपेश 8 लाख अफराद और 60-70 हजार औरतें शरीक हुई। जनाजे में 8 लाख। आज तो को फौत हो जाए, ऐलान स्पीकरों पे, नेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई चीज नहीं थी वहां पे उस वक्त। और तारीख बगदाद लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम साहब के जनाजे में 8 लाख अफराद ने शिरकत की और 60-70 हजार खवातीन ने शरीक हुई। जगह कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई, मैदान कम पड़ गया।
तारीख़ बगदाद लिखने वालों ने लिखा है कि दरिया के किनारे पे जो कश्तियां थी ना, उन कश्तियों के अंदर लोगों ने खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की। और फिर अगली बात भी, फिर मेरे भाइयों अगली बात भी जरा नोट कर लेना। गैर मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देखकर 70,000 के करीब औरतें और मर्द जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाई, जो तौहीद परस्त होता है ना, वो डट जाता है। मैंने कई दफा कहा है, याद दहानी के लिए अब आज भी कहता हूं, ईमान ताजा करने के लिए मैं आपके बारे में भी हुस्न ज़न रखता हूं। मेरे भाई बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियां जितनी बैठी हुई हैं, अल्लाह के फजल से तौहीद परस्त हैं। और ये खादम आपको बतलाना चाहता है कि तौहीद परस्त होता क्या है। ये मेरा जिस्म, इसको काटा जा सकता है, इसका कीमा बनाया जा सकता है, इसको जो चाहे किया जा सकता है, जितने मर्जी जख्म लगाए जा सकते हैं। लेकिन कायनात के रब की कसम है कि जिसने ये जिस्म अता फरमाया है, उसके सामने ये मस्कीन क़याम करेगा। जिसने ये जिस्म अता किया है, ये मस्कीन सिर्फ उसी के सामने रुकू करेगा। जिसने ये जिस्म अता किया है, ये उसी के सामने अपने सर को झुकाएगा। सारी दुनिया इधर की उधर हो सकती है, ये सर उस रब के सामने झुकेगा और किसी के अलावा नहीं झुकेगा। ये है तौहीद, इसको तौहीद कहते हैं। आओ एक बीबी की भी बात सुना दो। बीबियां अब भी बड़ी बड़ी नेक हैं, क़यामत तक रहेंगी। और जो जमाना गुजर गया, उसमें भी बड़ी बड़ी नेक बीबियां अल्लाह की वलिया गुजरी हैं। फिरौन क्या कहता था, आना रब्बुकुमुल आला। आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, सुकून से बैठिएगा। मालूम नहीं अगले जब रमजान के जुमे आने हैं, उससे पहले ये अल्लाह ही जानता है मैंने भी होना है कि नहीं, आप में से भी किसी ने होना है कि नहीं, अल्लाह ही जानता है। फिरौन क्या कहता था, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आए। मुशरक की मत इतनी मारी होती है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका अमल क्या है। फिरौन कहा करता था, आना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी एक मुलाजमा थी माश्ता, वो अक्सर ना उसको कंगी किया करती थी, बाल बड़े बड़े थे। एक बात मैं पूरी करना भूल गया, वो पूरी कर लूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े, वो पत्थर भागना शुरू हो गया और पत्थर कहां रुका, पीछे जनाबे मूसा दौड़ रहे हैं अपने कपड़ों के। मच्छर जाके, वो पत्थर जो है वो चौक में रुका, चौक में। वो जो कहते थे ना, तुमने कभी कपड़े हमारे सामने नहीं बदले, पता नहीं तुम्हारा जिस्म कमजोर है, लागर है, कोई निशानात हैं, कोई फलवैरी है। वो वहां बैठे हुए थे और 1 फुट दाढ़ी होती थी उनकी। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उनकी 1 फुट दाढ़ी थी। वो वहां बैठे हुए थे, अल्लाह ने दिखा दिया, ये देख लो मेरे नबी का जिस्म पाक है, साफ है, बेहतरीन है। ये मैं आखिरी फिक्रा भूल गया था, अचानक ज़हन में आ गया। तो मेरे भाइयों, ये फिरौन की नौकरानी है, नाम है इसका माश्ता। एक नाश्ता है ना जो सुबह आप करते हैं, माश्ता, मीम अलफ मा। ये फिरौन के बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी थी, कंगी किया करती थी। हाथ से कंगी गिर गई, नीचे जमीन पर गिर गई। अब ये अल्लाह वाली थी, तौहीद परस्त थी, अहले हदीस थी। नीचे से कंगी को उठाते उठाते कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पता चला ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था और क़यामत तक रहेगा। इसमें बड़ी बरकत है। मैंने बतलाया था ना कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अल्लाह ने मोज़ात अता कर रखे थे। एक कब्र में जहन्नम की आग जल रही थी। थोड़ी देर के बाद वापस वहीं से गुजरे, अल्लाह ने मोज़ात अता कर रखे थे, वही जन्नत का बगीचा बनी हुई थी कब्र। सिर्फ इतना ही टाइम लगा आने जाने का। खड़े होकर अर्श वाले रब से काल मिलाई, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ये क्या माजरा है? अभी मैं गुजरा हूं तो ये जहन्नम का गड़ा बना हुई थी कब्र जो है, अब जन्नत का बगीचा बनी हुई है। अल्लाह ने कहा ये जब फौत हुआ था ना तो उसके चंद दिन बाद इसके घर बेटा हुआ था। आज वो इतने कुछ साल का हो गया हुआ है कि उसने तोतली ज़बान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है। मैंने उसकी बरकत से इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। तो इस बीबी ने, ये अल्लाह वाली थी, कंगी पकड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फ़िरौन को आग लग गई। था समझदार, लफ्जों को समझता था, तर्जमे का पता था उसे। उसके जिस्म में आग लग गई क्योंकि वो कहता था आना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं। इतना बड़ा बेईमान रब का दावा कर बैठा। कुछ जरा शर्म नहीं आई इस जालिम को? कहता है बीबी ये क्या पढ़ती हो, क्या पढ़ा है तुमने? रब तो मैं हूं, ये तुमने किसको रब कहा है? बीबी के दिल के अंदर जुर्रत पैदा हो गई। कई तो मर्द बिक जाते हैं, कई मौलवी बिक जाते हैं बड़े बड़े, हमने भी देखा, आपने भी देखा। थोड़े से पैसों की खातिर भी बिकने वाले मौजूद हैं। मेरी और आपकी अम्मा जान माश्ता रजी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन के सामने सीना तान के खड़ी हो गई। कहा फिरौन सुन लो, मैं तुम्हारी मुलाजमा जरूर हूं, मैं तुम्हारे घर का नमक जरूर खाती हूं, लेकिन तुम कान खोल के सुन लो कि तुम कहते हो आना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, लेकिन तुम कान खोल के सुन लो, रब वो है आसमान वाला जो मेरा भी रब है, जो तेरा भी रब है। मेरे भाई तौहीद परस्त ये ऐलान ठोक के करते हैं और इतना मजा आता है, हाय हाय। कभी मौका मिले आपको भी ये ऐलान करने का, जब पूछना है तो बिलाल से पूछो, जब पूछना है तो आले यासर से पूछो, जब पूछना है तो गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछो, पूछना है तो जमात रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो। मारे खाका ने पूछना है तो मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक से पूछो रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मारे तो खाते थे लेकिन फरमाया करते थे अल्लाह के लिए मार खाने का मजा ही कुछ और है। अल्लाह की कसम मजा ही और है। यहां तो लोगों के लिए लोग लड़ते हैं ना, झूठों के लिए, सच्चों के लिए, फिर जेल में जाके जलील होते हैं, थानों में जाके गालियां खाते हैं। यहां इतनी बर्दाश्त नहीं, वहां जाके बहनों की माओ की गालियां खाते हैं, वहां चुप करके सर ऐसे बैठे होते हैं। काश हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी की अजमत के लिए, सहाबा की इज्जत नमोज की खातर अगर मौका आए तो हम खड़े हो जाएं, इससे बड़ी शहादत की बात ही कोई नहीं।
उनसे जाके पूछो बिलाल कहा करते थे अल्लाहु अहद, उधर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, मैं और आप सोच भी नहीं सकते जितना जुल्म नबी अलैहिस्सलाम के यारों के साथ हुआ, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक नौजवान आया, जवान बीवी साथ है, बच्चा साथ है छोटा 1.5 साल का। मक्के के अंदर सबसे कीमती खुशबू ये नौजवान लगाता था, सबसे कीमती कपड़े ये नौजवान पहनता था। इस्लाम कबूल कर लिया, मदीने जाने की तैयारी है। सवारी पे बीवी को बिठाया, बेटे को बिठाया, खुद बैठा, आगे रोक लिया रोकने वालों ने। ससुराल वाले भी थे, महल्लेदार भी थे। कहा तुम अगर मदीने जाना चाहते हो तो ये बेटा नहीं जाएगा, ना तुम्हारी बीवी जाएगी। मेरे भाइयों, उसने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, बीवी को भी छोड़ दिया। कहा मैं मदीने जाना चाहता हूं, रख लो जो रखना है। कहां से लाए ऐसे लोग, अब क़यामत तक नहीं मिलेंगे। आगे गया, उन्होंने कहा बात सुनो, जब तुम मक्के आए थे तो तुम्हारा कारोबार भी कोई नहीं था, मक्के से ही सारा कुछ कमाया, सारा कुछ छोड़ के जाओ, जाना पड़ेगा। सारा कुछ दे दिया, कहा फलां चले जाओ, फलां जगह पे मेरी मालो दौलत पड़ा हुआ है, सारे का सारा ले लो। मदीने की तरफ जाने से कदम नहीं रुके, डगमगाए नहीं, सौदेबाजी नहीं की। ये माशरा खड़ी हो गई फिरौन के सामने, सीना तान के कहा कि मैं तेरे घर की मुलाजमा जरूर हूं, तेरे घर का नमक जरूर खाती हूं, लेकिन सुन लो, रब मेरा भी वही है, तेरा भी वही है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, सबको पैदा किया है और सबको रोजी देने वाला है। फिरौन को और आग लग गई। मुशरक जो होता है ना, उसको आग बड़ी जल्दी लगती है, और तौहीद परस्त उसका लुत्फ बड़ा उठाता है। मुशरक को ना गैरों के दर पे जाके सजदे ना किया कर, कब्रों पे सजदे ना किया कर, बड़ी तकलीफ होती है उसको, उसके जिस्म में आग लग जाती है। कहता है ये मौलवी साहब क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? मक्के के काफिरों ने भी यही कहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी ना, अल्लाह के हुक्म से सबको इकट्ठा करके कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, बराह रास्त उसको मुखातिब करो, बराह रास्त अपने मुतालबे पेश करो, तो वो ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, ये जहन में रखो, वो अल्लाह को मानते थे। लेकिन वो कहते थे ये जो बुत हैं ये भी बुजुर्गों के बुत हैं, ये अल्लाह के नेक वलियों के बुत हैं, हम इनके सामने बात बयान करते हैं, ये हमारी बात अल्लाह के सामने बयान करते हैं, अल्लाह हमारी बात नहीं मानता, इनकी मानता है। और यही अकीदा आज हमारा यहां बन चुका है। अल्लाहु अकबर। और कुरान ने इसकी नफी 1400 साल पहले कर दी है। फरमाया किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह कहते हैं मुझे पुकारने के लिए। फरमाया वाइज़ा सआलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह को पता है, पता था कि लोग क्या क्या कहेंगे। फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग मेरे मुतल्लक तुझसे सवाल करें कि तू जिस रब की दावत देता है वो रब कहाँ है, कहाँ रहता है, तू कहता है वो सुनता भी है, जानता भी है, वो कहाँ रहता है। फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइज़ा सआलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बारे में सवाल करें लोग तो उनको कह दो कि वो तो तुम्हारी शाह रख के भी करीब है, किसी को दरमियान में डालने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, यहां एक और मसला समझा दो। बड़े बड़े सियाने आदमी,
बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी वो कहते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह हमें माफ़ कर दे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सिफारिश करवाते हैं ना भाई, सिफारिश तो उसकी होती है। मसलन मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर डीसी लगा हूँ, मुझसे किसी ने सिफारिश करवानी है तो या मेरे वालिद साहब को कुछ जाके कहेगा भाई वो इस पे असरअंदाज हो सकते हैं, कोई कमिश्नर को जाके कहेगा आप अपने डीसी को कहे ये काम कर दे क्योंकि वो मेरा अफसर है, मुझ पे असरअंदाज हो सकता है। कायनात के रब पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, कोई रोब नहीं डाल के काम करवा सकता। इसलिए फरमाया मैं तो तेरी शाह रख के करीब हूं, तो मुझे खुद पुकार। और उसकी तरफ से आवाज आती है आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, तू गैरां दे बूहे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली हाथियां में जोली भर देवा, खाली हाथियां में जोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा, खाली हाथियां में जोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा, तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं। ये कहते हैं जी यहाँ किसी अफसर को मिलना हो, सेक्रेटरी को मिलते हैं, फलां को मिलते हैं, और अल्लाह कहता है मेरा ना लोगों के साथ मेरा मुआजना ना किया करो। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, तो फिर भी मिलन नू आया नहीं, और मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे मालिक खालिक, जहां मेरी माँ अम्मा माश्ता रजी अल्लाह ताला अनहा जहां भी लेटी, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दे। खड़ी हो गई, कहा रब तू नहीं, रब वो है, रब वो है जो तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब है। आग लग गई फिरौन को, मुलाजिमों को कहने लगा, वज़रा की जमात खड़ी थी, मुशीर खड़े थे, कहा इस बीबी को ले जाओ, अलहदा करके इससे समझा दो कि सारे लोग मुझे अल्लाह मानते हैं, रब मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, और सारे के सारे जो मानते थे ना वो मुशरक थे। तौहीद वाला नहीं मान सकता अल्लाह के सिवा किसी को रब। अल्लाह अकबर कहने लगा इस बीबी को समझाओ। ले गए एक कोने में, एक कमरे में, जितना भी डरा सकते थे ना उसको डराया, धमकाया कि बीबी बाज आ जा, फिरौन बड़ा सख्त है, ये बड़ी सजा देगा, ये तुझे छोड़ेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। लेकिन मेरे भाइयों तौहीद परस्त कब माना करते हैं। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गया, बेड़ियां पहनी हैं, हथकड़ियां पहनी हैं, सूली का तख्ता तैयार है। कहा कोई आखिरी फरमाइश है तो बतला दो। कहा 2 रकत नमाज अदा कर लेने दो। मेरे भाइयों जरा गौर तो किया करो ईमान वालों पर, हम भी ईमान वाले हैं। कहा 2 रकत नमाज अदा कर लेने दो। कहा कर लो।
बड़ी तेजी से नमाज पढ़ी। फरमाते हैं मैंने इसलिए पढ़ी कि ये ना कहें कि आराम से नमाज पढ़ रहा है, को डर गया है। नमाज पढ़ के सूली के जो तख्ता था ना, वहां सीढ़ी लगी हुई थी। तबकाते इब्ने साद में लिखा है कि आधी सीढ़ियां चढ़े थे, आगे भी उनके पुलिस वाले थे, पीछे भी पुलिस वाले थे। रोक के पूछा, खुबैब अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो एक काम कर लो, हम तुझे जिंदगी बख्श देते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तुम सिर्फ ये कह दो कि काश मेरी जगह पे मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना होता। इतना कह दो, हम तुझे छोड़ देंगे, सूली पे नहीं चढ़ाते। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सदके कुर्बान जाऊं, हक अदा कर दिया नबी अलैहिस्सलाम का दीवाना और परवाना होने का। फरमाया मुझे पूछने वालों सुन लो, खुबैब के पास तो एक जान है, अगर अल्लाह की तरफ से दी गई हजारों लाखों करोड़ों जानें भी होती खुबैब के पास, तो रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह के दीन पर और नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देता। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि कंडा भी मेरे नबी के पांव में कंडा भी चुभे, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता। आए माजी माश्ता को लेके फिरौन ने कहा सुनाओ, मान गई है? कहा नहीं। बीबी बड़ी सख्त है, नहीं मानती, अपने मौकफ से नहीं हटी। फिर खुद पूछता है, बीबी मैं आखिरी मौका देता हूं, आखिरी वार्निंग देता हूं, जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं तुम नहीं जानती, तुझे मालूम नहीं, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर तुमसे मैं कुछ करने वाला हूं। कहा ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगे ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फिरौन ने हुक्म दिया कि आग जलाई जाए, उसके ऊपर कड़ा रखा जाए, उसके अंदर तेल डाल दिया जाए। फिरौन के हुक्म की तामील हुई, लकड़ियां जला दी गई, कड़ा रख दिया गया, तेल डाल दिया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा, अब तेल उबाले ले रहा था। अम्मा जी और उसके 4 बेटों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। 3 बेटे और अम्मा जी को खड़ा कर दिया गया। चौथा बेटा माँ जी की छाती पे लगा हुआ था, 1.5-2 साल का था। किसी ने 2.5 साल का लिखा है, किसी ने 2 साल का लिखा है। तेल उबाले खा रहा है। फिरौन बेजाते खुद खड़ा है, वजीर मशीर फौजें सारी खड़ी हैं। फिरौन कहता है भाई मान जा, अब तेरे बेटे को जो सबसे बड़ा है पहले उसको मैं डालने लगा हूं इस तेल के अंदर, अगर बचाना चाहती हो तो मुझे रब मान लो। मेरे सोने भाइयों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, हम तो वक़्त देने के लिए तैयार नहीं हैं अल्लाह के घरों में। रमज़ान में तमाशा देख लो, पहले दिन मस्जिद में फुल, 3-4 दिन के बाद 2 सफ़े कम, फिर 2-4 दिन के बाद फिर कम, फिर आस्ता आस्ता वही नमाज। ये अल्लाह के दीन से मजाक नहीं तो क्या है? कहा तुम्हारे बड़े बेटे को डालने लगे हैं इसमें। कहनी फिरौन मैंने तुझे कह दिया है, जो करना है कर ले, रब वही है। आप भी मेरे भाई सबक याद करके ले, जो रमजान का आखिरी जुमा है, मुश्किल आ जाए, तकलीफ आ जाए, सदमा आ जाए, खुशी मिल जाए, उसी रब का शुक्र अदा करना है और उसी से मांगना है। इंशाअल्लाह गम होगा तो गम भी हल्का कर देगा अल्लाह के फजल से। लो जी, उस नौजवान को उसमें डाल दिया गया। आप पढ़े लिखे जहां दीदा लोग बैठे हैं, समझदार माशाल्लाह बैठे हैं,
तेल जल रहा हो, आग जबरदस्त नीचे लगाई हो, तेल उबर रहा हो उसमें, जब उस नौजवान को डाला होगा बज़ाहिर उसकी कैफियत ऐसे थी जैसे कबाब बन गया हो, पकौड़े की तरह जिस्म बन गया। माँ जी अपनी नजरों के सामने देख रही हैं, सब कुछ होता, आंखों में आंसुओं की जड़ियां लगी हैं। फिरौन दोबारा पूछता है, माँ जी को इरादा तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? कहती है ना 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 ना, मुझसे ना पूछो, क्यों पूछते हो? बतला दिया एक दफा कि रब वो है जो हकीकी रब है, मालिक है, खालिक है। यहां कोई किसी को दाता कह रहा है, कोई किसी को रब पुकार रहा है, कोई किसी से बेटे और बेटियां मांग रहा है। ये अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, देखो हमारी बदकिस्मती, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि जिनको ये दाता कहते हैं अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ना बेटा था उनका ना बेटी, अल्लाह ने दिया ही नहीं, अब उससे मांग रहे हैं। अब दूसरे बेटे को भी डाल दिया गया। मां जी खड़ी रही हैं इस्तकामत के साथ, आंखों में मोहब्बत के आंसू हैं। फिर पूछा, कहा नहीं मेरा रब वही है, तीसरे को डाल दिया गया। अब तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि फिरौन को 101% ये यकीन था कि ये जो मां जी ने छाती के साथ बेटे को लगाया हुआ है ना, छोटे बच्चों से प्यार ज्यादा होता है, जब इसको डालने के लिए इससे छीना जाएगा ना तो ये मान जाएगी। मैं सदके कुर्बान जाऊं, मेरी और आपकी अम्मा जान ने जब 3 बेटों को कोयला बनते देखा तो फिरौन ने जब उस बेटे को मांगा कि ये बेटा भी दे दो जो तुमने अपने सीने से छाती पे लगा रखा है, इसको भी डालने लगे हैं वरना मुझे खुदा मान लो, बेटा उसके हवाले कर दिया, उसकी बात को तस्लीम नहीं किया। और मेरे अल्लाह ने फिर क्या सलूक किया? मैं सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह किसी की मेहनतों को कभी राजी रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ने क्या सलूक किया? जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को, प्यारे शेरख्वार बच्चे को डाला गया तेल में, कायनात के रब ने उसे जबान अता फरमा दी। कहने लगा, मां तुम भी आ जाओ, ये बज़ाहिर तो तेल लग रहा है ये, लेकिन ये तो जन्नत की नहर है। मेरी मां तुम भी जल्दी आ जाओ, जन्नत की नहर में हम गोते लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से इनामात भी बड़े मिलते हैं। फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिसने रब को रब मान लिया, कह दिया कि अल्लाह वो है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो जिंदगी का मालिक है, वो मौत का मालिक है, वो नफ़े का मालिक है, वो नुकसान का मालिक है। फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, जब उसने अल्लाह को अल्लाह कह दिया, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरमाया कि फिर फरिश्ते उतरते हैं उस पर, कहते हैं फिक्र ना करो, गम ना करो, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया, हम तुम्हारे जिंदगी में भी दोस्त हैं और कब्र में भी तुम्हारे दोस्त होंगे।
और आखिरत के मैदान में भी, यानी महशर के मैदान में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे, फिक्र ना करो, गम ना करो। अल्लाह अकबर। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरुर रहीम, जन्नत में अल्लाह की मेजबानी तुझे नसीब हो जाएगी। क्यों जी, जन्नत में मेजबानी चाहते हो? मैं तो चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी चाहती हैं। तो फिर पक्का रहना पड़ेगा कि रब एक है, रब एक है, कोई और मुश्किल कुशा नहीं, कोई और दाता नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई और जिंदगी और मौत का मालिक नहीं, कोई और नफे नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह जब वक्त आए मौत का, जबान से यही कलमा जारी होते रहे। मेरे भाइयों, ये कामयाबी है, ये कामरानी है। और फरमाया वमन ahsanu क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया इससे बेहतर कोई और काम नहीं जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत को आगे पहुंचाते हैं। एक हदीस सुनते हैं वो भी आगे पहुंचाते हैं, दूसरी हदीस सुनते हैं वो भी आगे पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से जब तक 25 साल हो गए हैं अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है तौफीक उसकी, अपना कोई अमल दखल नहीं होता, कोशिश होती है उसकी तौफीक से। जब तक वो चाहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस मिंबरो महराब पे अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इंशाअल्लाह ये करता रहूँगा। इस दौरान कोई भी मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ना मैंने कभी किसी को छेड़ा है, ना कभी मैंने किसी को कुछ कहा है। मेरा वैसे भी तालीम के शोबे से ताल्लुक़ है। मुझे ज़ेब ही नहीं देता कि मैं ऐसे अल्फाज अदा करूं जो किसी को चुभने वाले हों, किसी को तकलीफ़ देने वाले हों, किसी को नाराज़ करने वाले हों। लेकिन मेरे भाइयों, जहाँ रब के कुरान की बात आएगी, रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात आएगी, इंशाअल्लाह वो खुले अल्फाज में अल्लाह की तौफीक से जब तक जान में जान है, सांस का एक सांस भी बाकी है, जब तक अल्लाह ने बोलने की तौफीक अता कर रखी, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद को बड़े आसान तरीके से, खालिस तरीके से इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने गोश गुजार करता रहूँगा। और आखिरी बात ये भी सुन लें कि कई मेरे साथी उलमाए कराम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वैसे तो वो मेरा फ़ायदा ही सोचते हैं, वो बड़े परेशान लगते हैं मुझे, बड़े परेशान कि तू 2-2 घंटे का खुतबा दे देता है, 3-3 घंटे की तकरीर कर लेता है, तो ये ना किया करो। कल एक मौलाना साहब ने यहाँ तक मुझे कह दिया, मुझे उनकी बात वैसे कल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, पता नहीं उन्होंने किस अंदाज में, कोई अच्छे ही अंदाज में कही होगी। कहने लगे कि आपकी मौत भी मिंबर पे ही आनी है, आप इतना लंबा खुतबा देते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे और क्या चाहिए, अगर मौत मसल्ले पर आ जाए, मिंबर पर आ जाए मेरे भाइयों, और मुझे क्या चाहिए। तो मैंने ये भी अर्ज किया कि यार मैं नहीं बोलता, तुझे भी अल्लाह बुलाता है, मुझे भी अल्लाह बुलाता है, और मेरे लिए अल्लाह की तौफीक से 2-3-4 घंटे बगैर फालतू बात किए, बगैर फालतू कोई अल्फाज की अदायगी किए, ये उस मालिक कायनात की रहमत है, उसकी बरकत है, उसकी तौफीक है कि अल्लाह के फजल से मैं 3 घंटे 4 घंटे, मेरे हाथ में सिर्फ रब का कुरान है। लोगों ने नुस्खे लिख के, पर्चे लिख के किताबों में रखे होते हैं, देखते हैं फिर पढ़ लेते हैं, देखते हैं फिर पढ़ लेते हैं। ये मेरे रब का ख़ास एहसान है मुझ पर। और आप भी, मैं आपसे दुआ की अपील करता हूँ
मैं मस्कीन बड़ी दूर से आता हूँ आपकी खिदमत के लिए, अक्सर नमाजों में भी, जुमे के लिए सिर्फ नहीं आता, बड़ा बड़ा वक़्त गुजारता हूँ आपकी मोहब्बत की खातर, इस अल्लाह के घर को आबाद करने की खातर बड़ी दूर से आता हूँ। तबीयत ख़राब हो तब भी आता हूँ, सही हो तब भी आता हूँ। तो इस मस्कीन के लिए कोई लालच नहीं आपसे, कोई पैसे नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मस्जिद के बिल के बारे में कोई मसला नहीं, कोई किसी किस्म का इस तरह का कोई मामला नहीं। मैं तो भाई रोटी भी अपने घर से खा के आता हूँ और अल्लाह की तौफीक से खाना भी घर ही जाके खाता हूँ। ये उस मालिक की मेहरबानी है, कोई लालच नहीं किसी किस्म की। तो मैं आपसे आज इल्तमास करूँगा, अपनी बेटियों से भी, बहनों से भी, आपसे भी, कि इस खादम के लिए भी खलूस दिल से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और इंशाअल्लाह वो इमाम अहमद हम्बल का मुकाबला रहमतुल्लाह अलैह तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इंशाअल्लाह जब मियाँ सलीम शाहद भी दुनिया से जाएगा ना, इंशाअल्लाह इसका जनाजा भी लोगों को बताएगा कि इस बंदे ने भी कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।